जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय को जानेंगे। दूसरे अध्याय में है सावर्णी मनु की उत्पत्ति और 7 मनवंतरों के मनु, मनु पुत्र देवता इंद्र तथा सप्त ऋषियों का वर्णन। आज के अध्याय में हम ये सब करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमने नारायणे नारायणे नारायणे, भजमने नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमने नारायणे नारायणे नारायणे। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करेंगे आज का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विप्र, कृपा करके आप मुझे आगामी मनवंतरों की कथा को सुनाइए। श्री पराशर जी बोले कि विश्वकर्मा की सुपुत्री श्री संज्ञा सूर्य देव की पत्नी थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कुछ काल के पश्चात संज्ञा ने अपने पति सूर्यदेव से उनकी सेवा के लिए छाया को लगा दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने छाया को संज्ञा ही जानकर उससे शनैश्चर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तो यम तथा सूर्य दोनों को ही ज्ञात हुआ कि यह तो कोई और है। यानी इससे पहले सूर्यदेव को ये पता ही नहीं लगा कि ये उनकी पत्नी संज्ञा नहीं है, ये छाया है। तो यम और सूर्य दोनों को ही जब ये ज्ञात हुआ कि यह तो कोई और है, फिर छाया ने अपने मुंह से समस्त वृतांत सुना दिया। छाया के द्वारा सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी रूप धारण करके वन में तप कर रही है। अतः सूर्यदेव ने घोड़े का रूप धारण करके उसके गर्भ के द्वारा 2 अश्विनी कुमारों और रैवत को उत्पन्न किया। फिर सूर्यदेव संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया, लेकिन वे उस अक्षुण तेज का अष्टमांश की कम पाए। हे मैत्रेय, सूर्य के जिस अष्टमांश तेज को विश्वकर्मा ने क्षीण किया था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से विश्वकर्मा ने पुत्र श्री हरि विष्णु जी का चक्र बनाया। भगवान शिव शंकर जी का त्रिशूल, कुबेर का विमान बनाया। उसी तेज से कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के शस्त्र बनाए। उन्हें उससे पुष्ट किया गया और छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु के स्वर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं उसके इस सावर्णिक नामक 8वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ। यानी इससे पहले हमने पहले अध्याय में 7 मनवंतरों के बारे में जाना था। तो अब हम यहाँ पर 8वें मनवंतर के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए और एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। तो आगे महर्षि बोले कि यह सावर्णी उस समय मनु बनेंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह यानी झुंड कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्त ऋषियों के नामों को बताता हूँ। दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा,
मेरे सुपुत्र व्यास और ऋण्यशृंग तथा पाताल लोक निवासी विरोचन के पुत्र बलि प्रभु श्री हरि विष्णु जी की कृपा से तत्कालीन इंद्र तथा सावर्णी मनु के पुत्र विरजा उर्वरीमान और निर्मोक राजा बनेंगे। हे मनु, नवे मनु दक्ष सावर्णी बनेंगे, 3 देव वर्ग बनेंगे, पार मरीचि गर्भ और सुधर्मा। इनके प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। उस समय के सप्तऋषि सवन, श्रुतिमान, भव्य, वसु, मेघातिथि, ज्योतिषमान एवं सव्या और धूमकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथ्वाश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मनु, सावर्णी 10वें मनु होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाशक्तिशाली शांति जिनका इंद्र होगा, उस समय ये सप्तऋषि होंगे। कौन कौन से सप्तऋषि होंगे, अब उनके नाम सुनेंगे। हवितमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा, सत्यकेतु। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमोजा एवं भूरिसेन आदि 10 पुत्र इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे। धर्म सावर्णी 11वां मनु होगा। उस समय देवताओं के मुख्य गण विहंगम, काम, गम तथा निर्वाणरति होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता होंगे एवं वृश्चिक नामक इंद्र होगा। उस समय सप्तऋषि होंगे नीश्वर, अग्नि, तेजा, वपुषमान, धृणी, आरुषि, हविष्यमान एवं अनध तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानिक आदि पुत्र राजा होंगे। इसके बाद 12वां मनु होगा रुद्रपुत्र सावर्णी। उसके समय ऋतुधमा नामक इंद्र होगा। उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5-5 गण होंगे। तपस्वी सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधूति एवं तपोधन, ये सप्तऋषि होंगे। मनु के पुत्र देववान, उपदेव एवं देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र सम्राट होंगे। हे मुनिवर, रुचि नाम का अगला 13वां मनु होगा, जिसके पुत्र होंगे चित्रसेन और विचित्र, ये दोनों राजा होंगे। सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे, जो अपने 33 देवताओं को रखेंगे तथा महाशक्तिशाली दिवसपाती इनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सूतपा से तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय सूची नामक इंद्र और चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक एवं वाचावृद नामक 5 देवगण होंगे। उस समय सप्तऋषि होंगे सूची, अग्नि, बाहु, जित, अग्निग्र, युक्त, मागध और शुक्र। उन मनु के अरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे, जो राजा बनकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेद लोप हो जाते हैं। उस समय सप्तऋषि ही स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतार लेकर वेदों का प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मानव धर्म की मर्यादा रखने में स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंतर्गत अंत में तत्कालीन देवता यज्ञ भोगों का भोग करते हैं तथा मनु के सुपुत्र और उनके कुल के व्यक्ति पृथ्वी का पालन करते रहते हैं।
इस तरह से मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र, राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। तो आगे ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1000 युग रहने वाले कल्प की समाप्ति होती है। फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। तब ब्रह्म रूपधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। फिर आदिकर्ता सर्वव्यापक जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास करके अपनी माया में स्थित हो जाते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आरंभ में प्रभु श्री हरि विष्णु जी जागृत होकर यानी जागकर रजोगुण तथा सृष्टि की रचना करते हैं। यानी इसके बाद प्रभु श्री हरि विष्णु जी जागते हैं और सृष्टि की रजोगुण के द्वारा सृष्टि की रचना किया करते हैं। हे द्विज, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये समस्त जग का पालन करने वाले प्रभु के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, प्रभु श्री हरि विष्णु जी चारों युगों में जिस तरह व्यवस्था करते हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। संपूर्ण प्राणियों के कल्याण में तत्पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी सतयुग में कपिल आदि रूप रखकर परम ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। त्रेता युग में वे चक्रवर्ती होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। द्वापर युग में वेद व्यास जी का रूप धारण करके एक वेद के 4 विभाग करते हैं और फिर सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका विस्तार कर डालते हैं। इस तरह द्वापर युग में वेदों का विस्तार, कलयुग के अंत में प्रभु श्री हरि विष्णु जी कल की रूप धारण करके दुराचार में प्रवृत्त लोगों को सन्मार्ग पर लाते हैं। इसी तरह प्रभु श्री हरि विष्णु जी समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते रहते हैं। इस जगत में उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इस लोक और परलोक में भूत, भविष्य एवं वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे समस्त प्रभु श्री हरि विष्णु जी से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये था हमारा आज का विष्णु महापुराण कथा का 3रे स्कंद का 2रा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में आगे भी शेयर करते रहें। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे 3रा अध्याय। 3रे अध्याय में हम जानेंगे चतुर्युगानुसार यानी 4 युगों के अनुसार विभिन्न व्यासों के नाम एवं ब्रह्म ज्ञान का महात्म्य। इसका वर्णन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय माता की।